बहुत साल पहले की बात है। एक पुराने जादुई जंगल में दो बच्चे अक्सर मिलते थे। एक था शहजादा रायन जो तलवारबाजी सीखने का शौकीन था, और दूसरी थी लारीब, एक मासूम चमकते परों वाली खूबसूरत परी जो अभी जादू की इब्तिदाई रमज़ें सीख रही थी। एक दिन मशक के दौरान रायन पर एक जादुई भेड़िए ने हमला कर दिया। रायन बेबस हो गया, मगर ऐन उसी वक्त नन्ही लारीब ने अपनी जादुई चमक से इस भेड़िए को भगा दिया। रायन ने लारीब का शुक्रिया अदा किया और दोस्ती की निशानी के तौर पर अपने हाथ का शाही कड़ा, जो पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही था, लारीब की कलाई पर बांध दिया। दोनों ने वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद रायन तलवारबाजी की आला तालीम के लिए एक दूर दराज मुल्क रवाना हो गया, और लारीब भी जादू सीखने के लिए कहीं और चली गई। वक्त के साथ साथ दोनों एक दूसरे को भूल गए, मगर वो एहसास कहीं दिल के कोने में जिंदा रहा। बरसों बाद लारीब एक बेहद खूबसूरत और ताकतवर परी बन चुकी थी। इसके बाल रेशम की तरह लंबे और चमकते थे, और इसका लिबास सितारों की तरह चमकता था। फेरी लैंड में इसकी दो सहेलियां थीं, कोमल और जमल। वो ऊपर से तो लारीब की सबसे गहरी दोस्त बनी रहीं, मगर अंदर ही अंदर इसके हुस्न और जादू से शदीद जलती थीं। एक रात जब लारीब गहरी नींद सो रही थी, कोमल और जमल ने एक खौफनाक साजिश तैयार की। इन्होंने लारीब के खूबसूरत लंबे बाल बेदर्दी से काट दिए, इसका कीमती शाही लिबास तार तार करके ख़राब कर दिया, और इस पर ऐसा तारीख जादू कर दिया जिससे वो अपनी तमाम जादुई ताकतें खो बैठी और जादू करना भी भूल गई। फिर इन्होंने लारीब को इस हाल में लाचार करके फेरी लैंड से बहुत दूर इंसानों की दुनिया में एक गुमनाम जगह पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ शहजादा रायन अब अपने मुल्क वापस आ चुका था, मगर पिछले कुछ अरसे से उसे एक अजीब ख्वाब बेचैन कर रहा था। ख्वाब में उसे एक जख्मी कटे बालों वाली परी नजर आती थी जो रोते हुए कहती थी, तुमने बहुत देर कर दी। वो तड़प कर उठ जाता, मगर उसे समझ नहीं आता था कि ये परी कौन है। एक शाम रायन अपने शाही बाग के करीबी रास्ते से गुजर रहा था कि इसकी नज़र सड़क के किनारे लगी एक लकड़ी की पुरानी बेंच पर पड़ी। वहीं कोई बैठा था। रायन के कदम वहीं रुक गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बेंच पर एक लड़की सर झुकाए बैठी थी जिसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर जख्म थे और बाल बुरी तरह कटे हुए थे। रायन का दिल चलाया, ये तो वही है, बिल्कुल मेरे ख्वाब जैसी परी, जख्मी और छोटे बालों वाली। रायन फौरन उसे अपने महल ले गया, शाही तबीबों को बुलाया और खुद इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद जब लारीब के जख्म ठीक हो गए तो रायन इसके कमरे में आया। इसने देखा कि लारीब अपने दाएं हाथ की कलाई पर बंधे एक पुराने चमकते कड़े को देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसे बार बार छू रही थी। रायन की नज़र जैसे ही इस कड़े पर पड़ी वो चौंक गया। ये शाही कड़ा तो इसका था, जो उसने बचपन में इस परी को दिया था जिसने उसकी जान बचाई थी। एक ही सेकंड में रायन को सब याद आ गया। ख्वाबों में आने वाली और बचपन में जान बचाने वाली परी कोई और नहीं, यही लारीब थी। रायन ने जज्बाती आवाज़ में पूछा, तुम किस फेरी लैंड से हो? और तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम इतनी जख्मी कैसे हुई? लारीब ने मासूमियत और गहरे दिख से रायन की तरफ देखा। इसकी आंखों में बेबसी थी और उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे कुछ याद नहीं। मैं जादू करना भी भूल चुकी हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस फेरी लैंड से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे कुछ भी याद नहीं। महल के इस कमरे में एक गहरा सुकूत छा गया। रायन समझ गया कि लारीब के साथ कोई बहुत बड़ी जादुई साजिश हुई है। इसने लारीब का हाथ थामा और दिल में अहद किया कि वो इस मकारी का पता लगा कर रहेगा और लारीब का जादू और इसकी याददाश्त हर कीमत पर वापस लाएगा। एक दिन जब लारीब बाग में पौधों को देख रही थी, शहजादा ने गौर किया कि धूप की रोशनी में लारीब की दाएं हथेली के पीछे एक चमकदार सुनहरा जादुई निशान उभर रहा था। वो निशान एक चमकते सितारे और पत्ती की शक्ल का था, जो आमतौर पर नज़र नहीं आता था बल्कि सिर्फ मखसूस रोशनी में चमकता था। निशान देखते ही रायन की आंखें फैल गईं। इसने शाही लाइब्रेरी की पुरानी किताबों में पढ़ा हुआ था, ये निशान, ये तो आयरलैंड का शाही जादुई निशान है। ये फेरी लैंड का वो सबसे पोशीदा और खूबसूरत हिस्सा है जहाँ की परियां कायनात की सबसे ताकतवर परियां मानी जाती हैं। तो लारीब का ताल्लुक़ आयरलैंड से है। अब शहजादा को मालूम हो चुका था कि उसे सुराग ढूंढने कहीं जाना है। कुछ ही दिनों बाद तमाम जादुई दुनियाओं और इंसानी सल्तनतों में एक शाही पैगाम पहुंचा। तमाम जादुई दुनियाओं, परी सल्तनतों और इंसानी बादशाहतों के लिए ये जश्न अमन, मोहब्बत और इत्तेहाद की अलामत होगा। हर किसी को इस जश्न में मदऊ किया गया था। जैसे ही महल में इस जश्न का दावतनामा पहुंचा, शहजादा की आंखों में एक चमक आ गई।
इसने फौरन फैसला कर लिया कि वो इस जश्न में ज़रूर जाएगा और लारीब को भी एक आम इंसानी लड़की का रूप देकर अपने साथ ले जाएगा ताकि किसी को शक न हो और लारीब को इसका माजी याद आ सके। इधर फेरी लैंड में जैसे ही ये खबर फैली कि इंसानों की दुनिया का सबसे बहादुर और खूबसूरत शहजादा पहली बार इस जश्न में शिरकत के लिए आ रहा है, तमाम परियों के दिल धड़कने लगे। हर परी खुद को सबसे मुनफरिद और खूबसूरत दिखाने की दौड़ में लग गई। कोमल और जमल, जो लारीब को बर्बाद करके अब खुद को फेरी लैंड की सबसे बड़ी जादूगरनी समझती थीं, इस तैयारी में सबसे आगे थीं। कोमल ने जमल से कहा, जब शहजादा मुझे देखेगा तो वो सब भूल जाएगा। लारीब का कांटा तो हमने रास्ते से हटा ही दिया है। अब पूरे जश्न में हमारे हुस्न और जादू का डंका बजेगा। जश्न का हाल जादुई शम्म, उड़ते फूलों और चमकती रोशनियों से सजा हुआ था। मौसीकी की मध्यम धुनी गूंज रही थीं। तमाम परियों बशमूल कोमल और जमल बड़ी बेताबी से दरवाजे की तरफ देख रही थीं। अचानक हाल के बड़े शाही दरवाजे खुले और नकीब ने ऊंची आवाज़ में ऐलान किया, प्रिंस रायन आ रहे हैं। जैसे ही शहजादा ने हाल में एंट्री ली, पूरे हाल में एक खामोशी छा गई। वो अपने सियाह और सुनहरे शाही लिबास में बेहद पर वक़ार और रोबदार लग रहा था। तमाम परियों ने झुककर और मुस्कुराकर शहजादे का शानदार इस्तकबाल किया। कोमल और जमल तो आगे बढ़कर शहजादा की तवज्जो पाने की कोशिश करने लगी। इसके ठीक पीछे एक नकाब ओढ़े छोटे बालों वाली लारीब भी हाल में दाखिल हो चुकी थी, जिसका दिल अपने पुराने वतन को देखकर तेजी से था। जश्न का हाल रोशनियों, कहकशाओं और रक्स करती परियों से भरा हुआ था। लेकिन इस हुजूम से दूर एक कोने में एक छोटी सी नन्ही परी अकेली और उदास बैठी थी। शहजादा, जिसकी नज़रें लारीब के दुश्मनों को ढूंढ रही थीं, इस उदास नन्ही परी को देखकर रुक गया। वो नरमी से इसके पास गया और घुटनों के बल बैठकर पूछा, तुम इतने बड़े जश्न में यहाँ अकेली और उदास क्यों बैठी हो? नन्ही परी ने सिसकते हुए सर उठाया और मासूमियत से कहा, मैं कैसे खुश हूँ। मेरी सबसे प्यारी दोस्त गुम हो गई है। वो इस फेरी लैंड की सबसे खूबसूरत और सबसे शफीक परी थी। खुद मलका परी ने अपने जादुई आईने में भी उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो आईने में भी नजर नहीं आई। मलका ने हर जगह उसे तलाश करने का हुक्म दिया है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली। शहजादा का दिल धड़क उठा। उसने बेताबी से पूछा, तुम्हारी वो दोस्त कैसी थी? नन्ही परी की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, वो कायनात की सबसे खूबसूरत परी थी। इसके बाल रेशम की तरह बहुत लंबे थे और वो हम सब परियों से ज़्यादा ताकतवर थी। ये सुनते ही शहजादा के जहन में फ़ौरन लारीब का ख्याल आया। ये तमाम निशानियां लारीब की ही थीं। इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, नन्ही परी ने इधर इधर देखा और डरते डरते रायन के करीब होकर सरगोशी में कहा, मुझे एक खौफनाक बात मालूम है। एक रात मैंने लारीब की सबसे करीबी दोस्तों कोमल और जमल की बातें छपकर सुनी थीं। वो आपस में हंसकर कह रही थीं कि अब लारीब कभी भी फेरी लैंड वापस नहीं आ सकेगी। मुझे पक्का यकीन है कि लारीब को गायब करने में इन दोनों ने ही कुछ किया है। ये सुनते ही शहजादा की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। अब ससपनस ख़त्म हो चुका था और साजिश बेनकाब हो चुकी थी। शहजादा ने नन्ही परी के सर पर हाथ रखा और कहा, तुम रो मत, तुम्हारी दोस्त बहुत जल्द वापस आने वाली है। शहजादा सीधा हाल के मरकज़ की तरफ बढ़ा, जहां कोमल और जमल अपने खूबसूरत लिबास और मेकअप के गुरूर में खड़ी थीं और उनके वहम व गुमान में भी नहीं था कि उनका अंजाम अब बहुत करीब है। शहजादा ने फ़ौरन हाल के एक अंधेरे कोने में खड़ी लारीब को इशारा किया। लारीब ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और शहजादा के साथ चलती हुई हाल के एन वस्त में मलका परी के तख्त के सामने आ खड़ी हुई। जैसे ही कटे हुए बालों और उदास चेहरे वाली लारीब पर रोशनी पड़ी, पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। कोमल और जमल के चेहरों का रंग उड़ गया और उनके हाथों से जादुई शरबत के गिलास गिरकर टूट गए। कोमल ने अपनी घबराहट छुपाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, मलका आलिया, ये लड़की कौन है और ये इंसान हमारे पाकीज़ा जश्न में क्या तमाशा कर रहा है? शहजादा मुस्कुराया। उसकी आवाज़ पूरे हाल में गूंजी, ये कोई तमाशा नहीं बल्कि आपकी सल्तनत की सबसे मासूम परी लारीब है, जिसकी ये हालत उन मकार दोस्तों ने की है। कोमल और जमल ने फ़ौरन इनकार किया, हमने उसके साथ कुछ नहीं किया। ये तो जादू करना भी नहीं जानती। शहजादा उसी सवाल का इंतज़ार कर रहा था। इसने लारीब का दाएं हाथ फिज़ा में बुलंद किया और कहा, पहला सबूत। शहजादा ने हाल की जादुई शम्म की रोशनी लारीब की हथेली पर डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, लारीब के हाथ पर आयरलैंडा का शाही जादुई निशान सोने की तरह चमकने लगा। मलका परी तख्त से खड़ी हो गईं, ये निशान सिर्फ लारीब का हो सकता है। दूसरा और हतमी सबूत।
शहजादा ने मलका से कहा, आलिया, लारीब पर तारीख जादू किया गया है जिससे उसकी ताकत छीन ली गई। जादू का उसूल है कि छीनी गई ताकत चोर के पास ही रहती है। शहजादा ने फौरन अपनी जादुई तलवार निकाली और इसकी चमकदार धार से एक तेज रोशनी कोमल और जमल के चेहरों पर मारी। जैसे ही वो जादुई रोशनी उनसे टकराई, कोमल और जमल के लिबास और मेकअप का झूठा जादू टूट गया और उनके हाथों से लारीब की चोरी की हुई जादू की सुनहरी शमी निकलकर लारीब की तरफ बहने लगी। सारी सच्चाई आईने की तरह साफ हो गई। पूरी महफिल के सामने कोमल और जमल बेनकाब हो चुकी थीं। मलका परी गुस्से से कांप उठी। इन्होंने फौरन हुक्म दिया, कोमल और जमल, तुमने हसद में आकर अपनी ही सहेली को बर्बाद किया। तुम दोनों के पर हमेशा के लिए काटे जाते हैं और तुम्ही फेरी से ताहयात निकाला जाता है। शाही मुहाफिजों ने रोती और चलाती हुई कोमल और जमल को हाल से बाहर फेंक दिया। जैसे ही मकार दोस्तों का तारीख जादू टूटा, वो सुनहरी जादुई शमें वापस लारीब के जिस्म में समा गईं। एक जोरदार जादुई धमाका हुआ और लारीब के कटे हुए बाल एक बार फिर पहले की तरह लंबे, रेशमी और चमकते हो गए। इसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। लारीब ने जज्बाती होकर शहजादा की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार ये खुशी के आंसू थे। इसने अपनी कलाई पर बंधे उसी शाही कड़े को छुआ जो बचपन में शहजादा ने उसे दिया था और कहा, शुक्रिया शहजादा, तुमने अपना वादा निभाया और मुझे ढूंढ ही लिया। नन्ही परी भागती हुई आई और लारीब से गले लग गई। पूरी फेरी लैंड में खुशी की शादियां बजने लगीं। लारीब और रायन की बचपन की दोस्ती अब एक रिश्ते में बदल चुकी थी और मकार दोस्त अपने अंजाम को पहुंच चुके थे।